नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र रावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिज्ञासा मन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेटा टाइप के अंदर आने वाले व्हाट इफ़ एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। पहला सिनेरियो मैनेजर, दूसरा गोल सीक और तीसरा डेटा टेबल। तो अब हम सबसे पहले इसमें गोल सीक का प्रयोग करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे किसी चीज़ की क्वांटिटी लिख देते हैं। यहाँ पे उसकी क्वांटिटी लिख देते हैं 5 और दूसरे कॉलम में उसका रेट लिख देते हैं 35। अब हमें इसकी अमाउंट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इजिकल टू लगाएंगे और 5 × 35 कर देंगे। तो ये यहाँ पे इसका अमाउंट निकल के आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमें लगता है कि हम 175 की जगह 500 रुपीज़ खर्च करके इसी रेट पे कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। इसके लिए हम गोल सीक का प्रयोग करेंगे। तो हम अब चले जाते हैं डेटा टाइप के अंदर व्हाट इफ़ एनालिसिस में और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे गोल सीक को। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहला है सेट सेल। इसमें हम अमाउंट वाली जो सेल है हमारी उसको सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें अमाउंट चेंज करनी है। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम दूसरा ऑप्शन है टू वैल्यू। तो टू वैल्यू में हमने टारगेट रखा है 500 का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 500 और नीचे है बाय चेंजिंग सेल। तो चेंजिंग सेल में हम क्या करना चाहते हैं कि हम केजी चेंज करना चाहते हैं कि कितने केजी हम खरीद सकते हैं 500 रुपीज़ में। तो हम बाय चेंजिंग सेल के अंदर अप एरो पे क्लिक करेंगे और क्वांटिटी वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर भी कर सकते हैं और इसको ओके भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो चेंज हो गई है। मतलब ये है कि इस रेट पे 35 के रेट पे 500 रुपये में हम 14.286 केजी खरीद सकते हैं। अब हम अगर क्वांटिटी को चेंज नहीं करना चाहते हैं और क्वांटिटी की जगह हम रेट को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम गोल सीक का यूज़ कर सकते हैं। पहले ये मैंने कंट्रोल Z कर लिया। अब फिर से हम डेटा टाइप के अंदर व्हाट इफ़ एनालिसिस में जाएंगे और गोल सीक पे क्लिक करेंगे और फिर से सेट सेल में हम वही अमाउंट वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद हम फिर टू वैल्यू में जाएंगे जहाँ पे हमारा टारगेट है 500। तो 500 टाइप कर लेंगे और बाय चेंजिंग सेल, इस बार हम रेट चेंज करना चाहते हैं तो रेट वाला सेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके। तो देखिए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेट चेंज हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। मतलब कोई चीज़ हमें 500 रुपीज़ में 5 केजी मिल रही है तो उसका रेट 100 होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और डेटा टेबल के बारे में जान लेते हैं। तो डेटा टेबल में आप ये समझ लीजिए दोस्तों, जैसे मेरे पास अलग अलग रेट है, 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, 15 है, 20 है, 25 है और हम खरीद रहे हैं कितना 5 केजी। तो हमें कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे उसके लिए, तो वो एक साथ यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा डेटा टेबल के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये रेट लिख लिए और आप हमेशा रेट एक सेल छोड़ के लिखेंगे क्योंकि हम अगर एक सेल नहीं छोड़ेंगे तो वो एनालिसिस सही से नहीं होगी डेटा टेबल के अंदर। तो उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अमाउंट को। रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, ऊपर से सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ से हम इसको पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से डेटा टाइप के अंदर व्हाट इफ़ एनालिसिस में जाएंगे और डेटा टेबल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला आ रहा है रो इनपुट सेल और दूसरा आ रहा है कॉलम इनपुट सेल।
तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो रेट लिखे हुए हैं वो कॉलम में लिखे हुए हैं, तो हम कॉलम में यहाँ पे अप एरो पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम रेट वाला जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे ओके कर देंगे इसको। अब यहाँ पे रिजल्ट मिल गया है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर 5 रुपीज़ रेट हो और 5 kg खरीदें तो 25 उसकी अमाउंट होगी। वैसे ही यहाँ पे 10 रुपीज़ अगर रेट हो और 5 kg खरीदें तो 50 अमाउंट होगी। तो ये पूरा ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा निकल के आ गया है। अब अगर दोस्तों हमारे पास रेट भी हो कि जैसे हम 5 रुपीज़ हमारा रेट हो और हमें 10 kg खरीदना हो, तो वो कैसे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे वो दोनों एक बार करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे रेट डाल देते हैं, यहाँ पे मैंने रेट डाल दिए हैं ये, और रो में हम डाल देंगे यहाँ पे क्वांटिटी, कुछ भी हम यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 25 कर दिया, यहाँ पे 40, फिर 55 कर लेते हैं और उसके बाद 60। अब हम यहाँ पे रेफरेंस के लिए अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हम ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट हमको ये यहाँ से करना होगा 500 से, यहाँ से पूरा रेट और पूरे जो भी क्वांटिटी हैं हम सेलेक्ट कर लेंगे। और व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल में जाके अब हम यहाँ पे रो इनपुट सेल में, रो में हमारा क्या है, क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप अप एरो पे क्लिक करेंगे और क्वांटिटी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम अब दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसमें है कॉलम इनपुट सेल। कॉलम इनपुट सेल में हमने क्लिक किया और यहाँ पे कॉलम में हमारा रेट है, तो रेट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे रिजल्ट मिल गया है। अब यहाँ पे ये हुआ कि 5 रुपीज़ हमारा अगर रेट है और 25 हम उसकी क्वांटिटी परचेज करते हैं तो हमें 125 पे करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये पूरी कैलकुलेशन होके आई है, मतलब एक ही क्लिक में हमने सारी कैलकुलेशन यहाँ पे निकाल ली है। अलग अलग हमें यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे यहाँ पे 10 रुपीज़ रेट है और अगर हमें 25 kg खरीदना होता तो हमें 250 रुपीज़ पे करने होते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों डेटा टेबल आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और तीसरे ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं और ये क्या यूज़ में आता है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है 5 kg और रेट लिखा है 100 kg। सपोज कोई इसको चेंज कर दे तो ये जो हमारा डेटा बना हुआ है पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको हमें सेव करने के लिए, इसको हम कैसे सेव रख सकते हैं, उसके लिए हम सिनेरियो मैनेजर का यूज करते हैं। इसके लिए हम डेटा टैब के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ रहा है सिनेरियो नेम। तो हम इसको कोई भी नेम दे देते हैं इस डेटा को, जैसे XYZ यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं। और उसके बाद चेंजिंग सेल, ये रेफरेंस पूछ रहा है तो यहाँ पे हम अप एरो पे क्लिक करके क्वांटिटी और रेट को सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो इसको सीधा हम ओके कर देंगे यहाँ से, यहाँ पे भी ओके कर लेते हैं, ठीक है। और इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करें, जैसे सपोज यहाँ पे रेट है 100, मैंने 85 कर दिया तो ये चेंज हो गया। अब हमें जो पुराना डेटा था वही अगर हमको चाहिए हो तो हम सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे और जो हमने यहाँ पे सिनेरियो नेम XYZ दिया था उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ उसको शो कर देंगे। तो ये देखिए जो पुराना हमारा रेट था, जो भी हमने चेंजेस किया था वो फिर से वही आ गया जो पहले था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इन तीनों ऑप्शन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।